हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस अपडेट्स। ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी आरआरबी स्टूडेंट के लिए है। आरआरबी ने जो वेटिंग लिस्ट हटा दिया गया है और रिप्लेसमेंट डीवी भी अभी नहीं देगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसा ये लॉस हो रहा है। देखो, अभी टेक्नीशियन का डे भी शेड्यूल हो चुका है, उसका ज्वाइनिंग भी कुछ कुछ जोन में हो चुका है। जो टेक्नीशियन में जो सिलेक्टेड है वो एलपी में भी कुछ लोग सिलेक्टेड होगा, उसमें कुछ लोग एलपी साइको भी दिया होगा, सीबीएटी का एग्ज़ाम भी दिए होंगे। तो उन लोगों ने अगर एलपी क्वालिफाई कर गया तो उन लोग एलपी में ज्वाइन कर जाएगा। तो जो टेक्नीशियन सीट वैकेंट हो जाएगा, तो उसमें अगर रिप्लेसमेंट डीबी होता तो उस पोस्ट के न्यू जो सेकेंड डीबी थर्ड डीबी इसके करके रिप्लेसमेंट डीबी होता है वो निकल देता है। अभी वो तो रिप्लेसमेंट भी नहीं दे रहा है, यही बहुत बढ़िया नुकसान हो रहा है। देखो, अब आरआरबी जेई की डीबी शेड्यूल चल रहा है, जो जेई में सिलेक्टेड है उसमें कुछ लोग एलपी में भी सिलेक्टेड है। अभी जेई का ज्वाइनिंग पहले हो जाएगा, उसमें वो लोग एलपी का साइको का एग्ज़ाम भी दिए होंगे। तो क्या होगा, साइको एग्ज़ाम दिया होगा वो एलपी ज्वाइन नहीं करेगा। डीबी मतलब कुछ मान लो डीबी शेड्यूल में चला गया तो वो साइको ज्वाइन पहले जेई का ज्वाइनिंग होगा तो जेई ज्वाइन कर लेगा, एलपी का ज्वाइन नहीं करेगा तो वो सीट ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। इसलिए एलपी में भी वो सीट ब्लैंक चला जाएगा, ज्वाइनिंग नॉन ज्वाइनिंग वाला वो नहीं आएगा। इसलिए रिप्लेसमेंट डीबी या नहीं तो 1.5 गुना जो वेटिंग लिस्ट है, जो पहले 2019 इसमें 1.5 गुना आप लोगों को डीबी में आप कॉल किया था, अभी 1:1 कॉल किया जाता है डीबी शेड्यूल में। 1.5 गुना अगर कॉल करना तो अच्छा होता। उसमें क्या होता, लगभग 50% ज़्यादा लड़का डीबी शेड्यूल में जाता था और जो ज्वाइन नहीं करता उसमें वेटिंग लिस्ट उसको मौका मिल जाता है। अभी तो वो नहीं दे रहा है और उन्होंने वेटिंग लिस्ट हटा के उन्होंने बोला मैंने जो जॉब छोड़ के जाएगा उसको रिप्लेसमेंट भी दूंगा, लेकिन वो डीबी भी नहीं दे रहा है। अभी वो बोल रहा है ईआर वाइज वैकेंसी है, लेकिन वो रिप्लेसमेंट भी नहीं आएगा। लेकिन इसमें आप लोग वैकेंसी आप लोग बोल देते हो, एलपी में 10,000, टेक्नीशियन 5,000, जेई में 3,000 ऐसे करके बोल देते हो। कॉमन स्टूडेंट लगभग यहाँ पर 18,000 के करीब वैकेंसी हुआ, आप लोग उसमें 11,000 सिलेक्ट हुआ है। तो क्या उसमें और सीट तो वैकेंट हो गया, वो सीट तो नहीं देगा। तो इसमें स्टूडेंट के बहुत बढ़िया नुकसान हो रहा है। जॉब 19 में था 1.5 गुना, अभी 1:1। तो इसमें नो रिप्लेसमेंट डीबी, नो और नो वेटिंग लिस्ट, तो बहुत बढ़िया नुकसान जा रहा है। जो टेक्नीशियन में सिलेक्टेड है वो एलपी में भी सिलेक्टेड हो सकता है, जो एलपी में भी सिलेक्टेड है वो जेई में भी सिलेक्टेड हो सकता है। तो इसमें कॉमन की बात हो रहा है, लगभग मान लो यहाँ पर 50-50 कॉमन हो जाता है। 50-50 जेई जो सिलेक्टेड है उसमें 50% एलपी में भी सिलेक्टेड होता है, जो टेक्नीशियन में सिलेक्टेड होता है उसका लगभग 70% एलपी में भी सिलेक्टेड होता है। तो इस सीट को बहुत बढ़िया नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ को लिए डिस्कस करना पड़ेगा रेलवे के साथ। रेलवे जो चेयरमैन होता है, रेलवे का कोई अधिकारी होता है, या इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। ये आप लोग वैकेंसी दे रहे हो, लेकिन स्टूडेंट तो एक सीट के लिए एक कैंडिडेट बहुत 2-3 पोस्ट निकल लेता है। जो आज से ज़्यादा क्वालिफाइड, ज़्यादा एडुकेटेड स्टूडेंट है, वो एक लड़का 2-3 सीट मान लो एलपी टेक्नीशियन निकल लिया या एलपी जे निकल लिया, तो वो पोस्ट वैकेंसी वेस्ट हो जाएगा, तो उसमें नुकसान होगा। तो आप लोग ये मुद्दा उठाइए और रेलवे से बात कीजिए।
जो जो चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आपको जो सारे फ्रेंड्स है उसके साथ शेयर कीजिए। ये रेलवे का मुद्दा है, इसको स्टूडेंट के थोड़ा उठाना पड़ेगा।